विगत दिनों में आप सभी इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो हमारे को आध्यात्मिक दृष्टि देता है। एक ऐसा ग्रंथ जो हमारे अंदर के भावों को परिमार्जित करता है। एक ऐसा ग्रंथ जो हमारी भावनाओं को संशोधित करता है। ऐसे ग्रंथ में ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि बतलाई जा रही है। आचार्य प्रबल ने कहा था कि ज्ञानी ये विचार करता है कि संसार में जितने भी पुद्गल परमाणु थे, इस जीव ने अपनी योग शक्ति से उन सभी वर्गनाओं को ग्रहण किया, कर्म बनाया और कर्म को छोड़ दिया। वो वर्गनाएं फिर संसार में हैं। अब जो ग्रहण करके छोड़ी गई वर्गनाएं हैं, उन्हीं वर्गनाओं को पुनः पुनः ग्रहण करना बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी वस्तु एक बार अपने ग्रहण में आ जाए, अर्थात उस वर्गना का आपने उपभोग कर लिया, भोग कर लिया, वो त्यक्त हो गई। अब त्यागी हुई उस वर्गना को पुनः ग्रहण करना शिष्टाचार नहीं है, लोकाचार नहीं है, मर्यादा नहीं है। तो फिर ये ज्ञानी जीव क्यों बार 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 उन्हीं पुद्गल की वर्गनाओं को ग्रहण करने का भाव कर रहा है। आज के श्लोक में आप सभी मिलान करेंगे। 31वें नंबर का श्लोक है। कौन से नंबर का श्लोक है? 31वें नंबर का। सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। क्या? सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। उच्चारण करेंगे। कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्वप्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। एक साथ मिलकर के। कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्वप्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी अपने हितरूप साथी कर्मों को ही बांधता है। कर्म जो है, कर्म किसको बांधता है? कर्म कर्म हिताबंधी। जो बंधा हुआ कर्म है, वह बंधा हुआ कर्म अपने हितरूप साथी कर्मों को ही बांधता है। अपने को ही बुलाएगा। कर्म किसको याद करेगा? कर्म किसको बुलाएगा? कर्म कर्म को ही बुलाएगा। कर्म कर्म को ही याद करेगा। कर्म कर्म का ही साथ देगा। और जीव जीवः जीव हितस्पृहा, और यह जीव, यह आत्मा
अपने आत्मा की इच्छा करता है। आत्मा आत्मा की इच्छा करेगा, कर्म कर्म की इच्छा करेगा। यानी जब भी बात आएगी कर्म कर्म को ही बढ़ावा देगा और जीव जीव के स्वभाव को ही बढ़ावा देगा। क्यों? स्व स्व अपने अपने प्रभाव भूयस्ते शक्तिशाली प्रभाव के होने पर, अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर को वा स्वार्थम न वांछति। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना हित नहीं चाहता? किसी को कोई अधिकार मिले तो वह अपने अधिकार का उपयोग सबसे पहले अपने वालों को करना चाहेगा। चाहेगा ही चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा? इसका उदाहरण मुझे चौके में ज़्यादा समझ में आता है। कैसा समझ में आता है? जैसे चौके में श्रावक श्राविका अंदर आ जाते हैं, आहार लेते हैं, कार्यकर्ता उनको इशारा करता है कि आपने दे लिया, अब दूसरे को दे दो। आपने दे लिया, अब दूसरे को दे दो। तो वो देते समय ये देखता है अपनी पहचान का कौन है, उसको ही पकड़ाता है। वो बाजू वाला कह रहा हमको दो हमको दो। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने वाले को ही पसंद करता है। उस समय समझ में आता, देखो भैया बाजू वाला कह रहा है हमको दे दो, इसने सुन भी लिया, देख भी लिया, लेकिन देने के समय अपने साथ में कौन आया था? क्योंकि साथ में निकलना भी है ना, साथ में आए हैं, साथ में निकलना है। तो अब किसको कटोरी देना है? इसको दे दो, इसको दे दो। वो भैया कह रहा है नहीं नहीं उसको दे दो, दे रहे इनको दे लेने दो। मतलब ये भी दे ले तो हम दोनों फ्री होकर के निकल जाएं। कर्म कर्म का ही हित चाहता है, जीव जीव का ही हित चाहता है। अगर आप विदेश में हो और कहीं पर आप सामूहिक खड़े हुए हो, फॉरेनर्स भी आपके बाजू में खड़ा है और आने जाने में आपको परिचय हो गया तो इंडियंस भारतीय भी कोई आपके बाजू में खड़ा है। अब फॉरेनर्स बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करना चाह रहा है, आप बात भी करना चाहेंगे, लेकिन अगर ख्याल आ गया कि बाजू में अपने देश का आदमी खड़ा है तो उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, बहुत जाएगा। भले ही वो परिचित ना हो, प्रदेश एक ना हो, बहुत दूर दूर के हो, कहाँ तुम्हारी एमपी, कहाँ तुम्हारा राजस्थान, कहाँ चेन्नई, मद्रास, आंध्रा, तेलुगु देशम, लेकिन अमेरिका में अगर तुमको ये मालूम चल गया कि ये भारतीय है, तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु आप गए नहीं, आपकी पहचान नहीं, आपको भाषा मालूम नहीं, आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं, उसका दरस परस परिचय नहीं, लेकिन तमिलनाडु भारतीय, भैया इन अंग्रेजों से तो ठीक ही रहेगा, पता नहीं ये कहाँ पर क्या धोखा दे दें। तो ये जो मानसिकता बनती है, ये मानसिकता यहाँ बताई जा रही है, अपना व्यक्ति अपने वाले का ध्यान रखता है। अब प्रदेश को ले लो, देश को ले लो, गांव को लेके, समाज को ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो, पर धर्म को लेकर के भी होता है। भैया भले परिचित नहीं है, लेकिन जिन भक्त है, मुनि भक्त दिख रहा है, जैनी आदमी है। पुराने समय में ये परंपरा थी शहरों की कि मंदिर में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति दिख गया, गांव के समाज के तो परिचित होते हैं, रोज आने जाने वाले, उठने बैठने वाले,
कभी किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार मेहमान आता है तो वो उनके साथ लाते हैं, परिचय हो जाता है हमारे मेहमान हमारे रिश्तेदार। लेकिन अगर उस गांव में कोई परिचित नहीं है और व्यक्ति किसी कारण से आ गया, तो वो भी क्या मानता है कि भैया किसी के यहाँ भी जाएंगे तो उतना महत्व मिला नहीं मिला, अपन तो किसी के यहाँ ना जाकर के भगवान के चरण में चलो, मंदिर में पहुंच जाओ। किसी के यहाँ जाएगा, क्यों आए, क्या काम है, आदमी अलग तरीके से भी सोच सकता है। कोई परिचय पा करके साधर्मी बंधु नाते के रूप में कुछ भाव अच्छे प्रकट कर सकते। कहीं महत्व मिला या ना मिला, इस विकल्प में ना पड़ करके अब उन तो भगवान के मंदिर में पहुंच जाओ। अब अभिषेक हो रहा है तो अभिषेक में सम्मिलित हो गए, पूजा हो रही तो पूजा कर ली, भक्ति वंदना कर ली, माला फेर ली, स्वाध्याय करने बैठ गए। अब जब सबके लौटने का समय आया तो नज़र में तो आ ही जाता, नया व्यक्ति है तो कोई ना कोई पूछता ही है, भाई साहब कहाँ से आए, किसके यहाँ आए। और अगर एकदम बिल्कुल ऐसे ही है तो कहेगा भैया हम तो मंदिर आए हैं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। फिर आप क्या सोचते, भोजन का समय तो हो रहा है, चलो भाई इनके यहाँ उनके यहाँ कहीं ना कहीं उसका भोजन। क्यों? कोई आधार कार्ड आपने नहीं देखा, कोई जानकारी आपको नहीं है, बहुत बारीकी में आपने पूछताछ भी नहीं की है, लेकिन प्रामाणिकता इस रूप में नजर आने लगी, इतनी देर से मंदिर में है, अभिषेक के समय 16 पहन लिया, अभिषेक की क्रिया भी अच्छी की, सामायिक भी कर रहा, स्वाध्याय भी कर रहा, इसके जो भी हैं कार्य वो सब जैनी होने के लक्षण हैं। और वो साधर्मी वात्सल्य से प्रेरित होकर के उसकी आवश्यकताओं को समझने लगता है। कटनी में चतुर्मास हमारे हुए, प्रवास भी हुआ। आज के समय में बड़े साधन हो गए, पुराने समय में थोड़े साधन कम रहते थे, एक आधी 2 ट्रेनें आती जाती थीं। शिखर जी आने जाने वाले हमेशा उस तरफ से कटनी रुकते थे और कटनी से ट्रेन चेंज करते थे, चाहे जाने वाला हो और चाहे शिखर जी से लौटने वाला हो वहीं पर। और शिखर जी से लौट करके आने वाली जो ट्रेन थी, वापस आने वाली यात्रियों की ट्रेन, वो लगभग 1-1:30 बजे वहाँ पर आती थी। अब 1-1:30 बजे का समय विलंब वाला समय है, कभी कभी लेट हो जाए तो 2 बजे भी आ जाए। अब परिवारों में ये भाव तो रहते ही था कि कौन कब आते क्या आते। तो सिंगई परिवार का मकान जो था जैन बोर्डिंग के बिल्कुल ऐसा रोड बीच में, यहाँ बोर्डिंग और यहाँ सिंगई जी का, उनके यहाँ से छज्जा था, पूरा खुला था, वहाँ से पूरा बोर्डिंग दिखता था, अभी भी है पुराना मकान। तो वो उनके परिवार का नियम था कि 2-4 बार वो जाके छज्जे पर से ये देखते थे कि बोर्डिंग में कोई बाहरी व्यक्ति आए तो नहीं, अगर उनको चहल पहल सी दिखी तो समझ जाते कोई यात्री आए हैं। फिर वो अपने कर्मचारी को भेज करके जाओ पता लगाओ कौन आए हैं, कहाँ से आए, कितने लोग आए। और जब वो कर्मचारी आके जानकारी दे दे, इतने लोग हैं, यहाँ से आए वहाँ से आए, ठीक, वो समझ करके फिर जा करके उनसे पूछताछ करेंगे, आप लोग आए हो, आपका क्या प्रबंध है, भोजन पानी आप बनाएंगे या, तो वो व्यवस्था करते थे, उनका नियम था। सिंगनबाई का भी और सिंगई जी का भी, मतलब 2-4 चक्कर ने अपने परिवार को, कर्मचारियों को क्या रखा, और ये भी क्या रखा कि अगर हमारा ध्यान ना जा पाए और कहीं कोई जानकारी मिले तो सूचना दें, ताकि उन यात्रियों का अपन प्रबंध कर सकें। कर्म चाहता तभी कर्म हित, कर्म से जब बंधता, जीव चाहता तभी जीव हित, जीवन जिससे है सदता, अपने अपने प्रभाव के बस
बलशाली हैं जब होते, स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन फिर तत्पर ना हो सब होते। अपने अपने प्रभाव के वश जो भी बलशाली होते हैं वो स्वार्थ सिद्धि में अपने अपने को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से इष्टोपदेश ग्रंथ के इस श्लोक में सारांश ये बतलाया गया है कि कर्म कर्म की ओर ही आगे बढ़ता है। जीव अपने शुद्ध परिणामों से जीव के शुद्ध परिणामों को, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसका मतलब ये है हम सबको ज्ञानी बन करके ज्ञान की परंपरा में आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान बढ़ता है, संगति से बढ़ता है। ज्ञानवानों का सानिध्य मिले तो संगति से ज्ञान बढ़ता है। अज्ञानी की संगति करोगे आपको अज्ञानता ही मिलेगी। ज्ञानी की संगति करो, गुरु की संगति करो, धर्मात्मा की संगति करो, आपको वैसी प्रेरणा मिलती रहती। शराब पीने वाले के पास बैठना उठना शुरू कर दो, धीरे 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 उसकी बातों में आकर के जुआरी, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वालों की बातों, अरे भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये मिल गया, वो मिल गया, और आपका भी मन कमजोर हुआ, हमें भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, और रातों रात दिन दूना रात चौगुना, रातों रात इस चक्कर में आ गए, सो गांठ की पूंजी और चली गई। व्यसनी लोगों की संगति से व्यसनों को प्रोत्साहन मिलता है, और धर्मात्माओं की संगति करने से अगर आप आ गए, आपका मन नहीं भी है, आप सोच रहे पानी गिर रहा, ठंडी लग रही, अभी से हम देख लेंगे, और जब आपने केसरिया केसरिया वस्त्र पहने सबको देखा, अरे अपन कहाँ बाहर खड़े हैं, और इतने में गोरू भैया ने और कह दिया, जल्दी जल्दी आ जाओ, पीछे धोती दुपट्टा की व्यवस्था है, गर्म पानी भी रखा है। अरे मन बन गया। देखो संगति का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, तुरंत आप बदल करके आ जाते। पहले देखने के भाव थे और अब देखते देखते करने के भाव। और जब 16 पहन के खड़े हुए तो मन में आया एक आध बोली छोटी सी ले तो लो, बहुत दिन हो गए, ले तो लो। फिर छोटी लेते लेते बड़ा दान, अरे यार शिखर जी का बात है, बार बार का बात है, महाराज के मुख से मंत्रोच्चार, आज तो बड़ी बोली लेंगे। और ऐसा भाव मन में उत्साहित हो जाता है, दान के भाव जग जाते। जो पैसा आलतू फालतू खर्चों में जाना था वो तुम्हारा दान पुण्य में चला गया।